हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कि 90% लोग म्यूचुअल फंड में फेल क्यों होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या वो मिस्टेक्स करते हैं और वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप वो पांच मिस्टेक्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ, अगर वो 5 मिस्टेक से अगर आप बच जाते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है म्यूचुअल फंड में। तो इस वीडियो पर डिटेल में बात करेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू लाते तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला नंबर 1 पे आता है वो आपका स्टॉपिंग एसआईपी इन मार्केट क्रैश। जी हाँ, जब आपका मार्केट क्रैश हो गया है तो तब वो अपना एसआईपी बंद कर देते हैं। बोलते हैं यार मार्केट तो नीचे जा रहा है, अभी पैसा नहीं लगाना, मतलब डर जाते हैं, थोड़ा पैनिक मोड में आ जाते हैं। लेकिन वही एक राइट टाइम होता है जब आप एसआईपी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि मार्केट अभी नीचे जा रखा है। तो नीचे जब मार्केट जाता है तब आपका पैसा लगता है, तो फ्यूचर में एवरेज आउट होकर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। तभी तो कहते हैं कि एसआईपी को आप कंटिन्यू रखिए लॉन्ग टर्म में। आप क्या है कि मतलब आपका जब मार्केट ऊपर है तब भी पैसा लग रहा है, आपका जब मार्केट नीचे है तब भी पैसा लग रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब मार्केट आपका नीचे जा रहा है ना, आपको पता चला है कि मार्केट का मेजर करेक्शन आया है या फिर मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आया है, तब आपको लमसम भी कर देना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में क्या है कि आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो पहला मिस्टेक है। लोग क्या करते हैं, अपना एसआईपी स्टॉप कर देते हैं जब मार्केट क्रैश होता है या मार्केट करेक्शन होता है। तो ये आपको नहीं करना है। नंबर 2 मिस्टेक है वो आपका शॉर्ट टर्म थिंकिंग। जी हाँ, देखिए जब आप कोई पेड़ लगाते हैं ना, तो आपको वेट करना पड़ता है, आपको पानी देना पड़ता है, आपको वर्मी कंपोस्ट देना पड़ता है, तब जाके कुछ एक टाइम पे आपका पेड़ बड़ा हो जाता है। तो आपको लगातार एक लंबे टाइम का अरसा देना पड़ेगा आपको, क्योंकि अभी भी आपने एक ट्री बीज लगाया है तो उसको थोड़ा बड़ा होके फ्रूट देने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए आपको एक शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं रखना है कि मतलब 1 साल, 6 महीने या फिर 1.5 साल में आप पैसा निकाल लेंगे। तो उस टर्म पे अगर आप सोच के आए तो म्यूचुअल फंड में डेफिनेटली फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उसको आप दिमाग में नहीं रखना है। आपको एक थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए सोच के आना है कि आपने सोचना है कि मैंने अभी यहाँ पे सीड लगा दिया है, अब प्लांट थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा और फिर मेरे को 5 या 10 साल में बहुत बड़ा अच्छा खासा रिटर्न मिलने के चांसेस मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं उसको फ्रूट्स मिलना आपको स्टार्ट होंगे। ये देखिए जब आप स्टार्टिंग करते हैं तब आपको अमाउंट बहुत छोटा अमाउंट आप स्टार्ट कर रहे हैं, 500 रुपीज, 1000 रुपीज एसआईपी, तो आपको वो मतलब वो जो डिफरेंसेस है वो ज्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं दिखेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको डेफिनेटली वो डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। और आपका जब ट्री बड़ा हो जाएगा, जब आपका अमाउंट जो आपने छोटे छोटे डाले होंगे वो बड़ा हो जाएगा, तब आपको फ्रूट्स भी देखने को मिलेंगे। नंबर 3 मिस्टेक है वो आपका रॉन्ग फंड सिलेक्शन। जी हाँ, आप अगर एक फंड को डिटेल एनालिसिस ना करके डायरेक्ट आपने कोई किसी का वीडियो देख लिया कि कोई म्यूचुअल फंड के टिप्स दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, मतलब ये म्यूचुअल फंड को मेरे को पिक करना है, ये म्यूचुअल फंड में इतना मैसिव रिटर्न मिल रहा है, और आपने पिक कर दिया, तो तब जाके आपको बहुत ही मेजर लॉस होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि आपने सिर्फ एक ट्रेंडिंग चीज को देख के या फिर किसी का वीडियो देख के डायरेक्ट ही आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने कुछ रिसर्च ही नहीं किया। तभी मैं बताता हूँ, तभी मैं जितने भी वीडियोस है मैं सारे फंड्स के रिव्यूज करता हूँ, उसमें आपको बताता हूँ बीटा स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, लॉन्ग टर्म में उसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, उनके पास में रिटर्न कैसे रहते हैं, फंड मैनेजर्स कैसे होते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एयूएम क्या होता है। तो आपको सब चीजें आपको जानना जरूरी होता है। तो इसी के लिए मैंने एक बुक भी लिख रखी है, उसका नाम आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, 100 म्यूचुअल फंड टिप्स फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। तो वो बेसिकली है क्या, इसमें मैंने अपने मिस्टेक्स के बारे में बता रखे हैं कि मतलब मान लीजिए मैंने 100 मिस्टेक्स जो कर रखे हैं, क्योंकि देखिए मैं भी कभी एक बिगिनर था, आपके सिचुएशन में था, तो इसीलिए मुझे कई सारे मैंने मिस्टेक्स करे हैं, वो मिस्टेक्स आपको नहीं करना है एज ए बिगिनर। तो इसीलिए मैंने ये बुक लिखी है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और मैं ये इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये अमेजोन में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप इसका ई बुक परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब टॉपिक के वापस आते हैं। आपको एक फंड सिलेक्ट जो करना है वो एकदम राइट वे में करना है। तो आपको ये एक सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाता है कि आप फंड जो है वो एक रॉन्ग फंड को सिलेक्ट कर देते हैं, किसी के बातों पे आ जाते हैं, किसी के कहलावे पे आ जाते हैं। तो ये चीज आपको नहीं करना है, और ये जो चीज आपको कैसे पिक करना है वो मेरी बुक में आपको चीजें पता चल जाएगी। अब नंबर 4 पे आता है वो आपका मिस्टेक नंबर 4, वो है आपका नॉट रिव्यूइंग पोर्टफोलियो। जी हाँ, देखिए आपने एक अच्छा खासा फंड एनालिसिस करके पिक कर दिया, ठीक है ना, फंड आपने पिक करके आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और आप फिर पोर्टफोलियो को देख ही नहीं रहे, मतलब आपने रिव्यू कर ही नहीं रहे हैं, आप पूरा भूल ही गए हैं, मतलब आपका बस पैसे कटे जा रहा है एसआईपी, और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि पैसे कितने हुए, कैसे चल रहा है मार्केट, क्या मार्केट का कंडीशन क्या है, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के बारे में आपको पता नहीं है। क्योंकि देखिए आप
आपको मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। जानना क्या जरूरी है? जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी आप म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं और वहां पे कोई न्यूज आ रहा है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अभी ये प्रॉब्लम आया है, ये आया है, वो आया है, इसलिए ये प्रॉब्लम, ये चीजें हो गई है, तो वहां पे आपको मेजर क्रैश देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, क्योंकि वहां से सब लोग एग्जिट मारने लग जाएंगे, उसकी जो एनएवी है वो प्राइस भी नीचे जाएगा। तो ये जो चीजें हैं आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, तो इसलिए आपको पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। और भी कई चीजें, ये चीज तो मैंने एक चीज बताई, उसके अलावा भी आपको रिव्यू करना होता है कि देखिए आपका एज जैसे है, मतलब मान लीजिए आप अभी 25 एज में है, तो आपका जो बर्डन है या रिस्क है जो घर पे वो ज्यादा नहीं है, आप ज्यादा रिस्क भी ले सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, स्मॉल कैप को एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर आप या फिर मिड कैप में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो अभी चलता है, क्योंकि आपको पैसे निकालने ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अभी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रखी है। लेकिन जैसे आपकी एज आगे बढ़ती है, आपकी एज 30-35 हो जाती है, तो तब आप ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। तो इसीलिए पोर्टफोलियो रिव्यू करना थोड़ा जरूरी हो जाता है, ये भी एक फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर 5 में आता है, जो कि लास्ट है, वो है आपका टाइमिंग द मार्केट। जी हाँ, देखिए यहाँ पे कई लोग हैं ना, मैंने देखा है म्यूचुअल फंड में, मतलब आप अगर मार्केट को टाइम कर रहे हो तो जाके स्टॉक्स में करो, तब म्यूचुअल फंड में क्यों आए हो? क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप इसलिए आए हो कि मतलब यहाँ पे आपको इस पे चीज टाइमिंग नहीं करना है, आपको बस अपना एसआईपी जारी रखना है, आपको अपना फोकस क्या करना है, जॉब्स पे। आपको इसमें बस थोड़ा बहुत आपको पता करना है कि मतलब ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड अच्छा है या नहीं है फ्यूचर के लिए, पास्ट में थोड़ा बहुत डेटा देख के, थोड़ा बहुत फंड मैनेजर पे एनालिसिस करके, थोड़ा बहुत और डिटेल के बारे में रिसर्च करके, एक बार डिटेल की भी रिसर्च कर दिया, उसके बाद आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद आप अपना एसआईपी कंटिन्यू रखिए। टाइम मत करिए, टाइम मतलब आपका अगर मार्केट नीचे जाएगा तभी मैं एसआईपी करूंगा, तभी मैं लमसम करूंगा, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो ऐसा आप सोच के चलेंगे तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ बहुत ही कम होगा, ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए टाइमिंग करना है तो आप जाके स्टॉक्स में देख लीजिए, स्टॉक के बारे में आप डिटेल जान लीजिए। लेकिन अगर टाइमिंग नहीं करना है, आप टाइम बिल्कुल भी मत करेंगे, तो फिर आपको म्यूचुअल फंड की तरफ आ सकते हैं। अपना एसआईपी कंटिन्यू रखना है, जो मैंने आपको पहला मिस्टेक कर रखा है, बहुत बताया था कि जैसे आपको मार्केट नीचे जाता है लोग एसआईपी बंद कर देते हैं, तो एसआईपी तब बंद नहीं करना है, तभी टाइम होता है कि आपको एसआईपी या लमसम करना होता है। तो ये एक मेजर गलतियां करते हैं, तो मैंने आपको ये 5 मेजर गलतियां बता रखे हैं जो कि लोग करते हैं, तो इस चक्कर में उनका जो रिटर्न है थोड़ा बहुत कम हो जाता है, या फिर उनको एक मैसिव रिटर्न मिलने से वो बच जाते हैं, मतलब नहीं मिल पाता है उनको। तो ये चीजें, बस पैनिक मोड में नहीं आना है, तो ये चीज अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं शुरू ला देता हूँ। थैंक यू।